हम सभी भारत के नभमंडल में दैदीप्यमान उज्ज्वल नक्षत्रों के रूप में जो सदैव प्रकाशित रहे हैं और जिनके द्वारा हमारे भारत भूमि सदैव ही गौरवान्वित होती रही है, ऐसे सिद्ध संत तपस्वी जन जिन्होंने अपनी ज्ञान धारा से हम सबको बहुत कुछ दिया, उन सब की चर्चा इन दिनों करते रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन भी दोहों के रूप में हम लोगों ने उन पर चिंतन मनन किया। एक और महान पुरुष को हम स्मरण करें, जिनको हम कहें कि 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में केरल की धरती से कालड़ी गांव से एक 8 साल का बालक सन्यासी होकर घर से निकला था। सोचिए कि माता पिता जो शिव उपासक थे, भगवान शिव के दर पर बैठकर कामना करते थे कि हमारे घर में हमारा कुल दीपक कोई आए, और भगवान शंकर की कृपा से उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। शिव जी के नाम पर ही बच्चे का नाम शंकर रख दिया गया। कुछ समय बाद पिता नहीं रहे और ये बालक जब 3 वर्ष की अवस्था में था, इसके मुख से मलयालम भाषा में अनेक तरह के ज्ञान के वाक्य निकलते थे। पिता की जैसे इच्छा थी कि मेरा बालक दुनिया में बहुत बड़ा विद्वान, ज्ञानी, धर्मात्मा बने, इस धरती को जगाए, इस पृथ्वी का मान रखने वाला होना चाहिए। तो माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो प्रयास कर सकती थी की, लेकिन जब इस बच्चे के मुख से अनेक अनेक तरह के मंत्र, श्लोक सुनाई देने लगे, उत्तम शिक्षक का प्रबंध किया गया। 2 साल में बालक ने बहुत अच्छी प्रगति की, और उसके बाद माँ ने देखा कि ये बालक बहुत तेजस्वी है, क्योंकि टीचर ने भी, शिक्षक ने भी कह दिया कि जितना मैं बताता हूँ ये उससे भी आगे तेजी से दौड़ता है, इसके लिए तो उच्च शिक्षा का प्रबंध किया जाए। और 5 वर्ष की अवस्था से इस बालक को उच्च शिक्षा के लिए घर से थोड़ी दूर एक शिक्षक के पास भेजा गया, जहाँ 2 साल में इसने अनेक शास्त्र कंठस्थ कर लिए, व्याकरण का, संस्कृत का ज्ञान भी हुआ। 7 वर्ष की उम्र में यह बालक अपने घर लौटा और माँ से कहता था कि माँ, मेरी इच्छा बार बार जागती है कि अपनी मुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। दुनिया के, इस संसार के भवबंधन में बंधने के लिए हम लोग नहीं आए, हमें मुक्त होना चाहिए, और मुक्त होने के लिए जीवन मुक्त होने का प्रबंध करना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति संसार से विमुख हो जाए और परमात्मा के सम्मुख हो जाए। इसके लिए उसे भेष भी साधु का अपनाना होगा, और वित्तेषणा, लोकेशना, पुत्रेशना सबसे मुक्ति पानी होगी। न धन की चाह, न परिवार की चाह, न मान सम्मान की इच्छा। मैं साधु बनना चाहता हूँ। माँ समझाती रही। बालक बीच बीच में अपनी जिद करता था, और एक दिन जब ये 8 वर्ष का हो गया तो स्नान करने के लिए नदी में गया था।
और उस गहरी नदी में जहाँ कभी मगरमच्छ नहीं देखा गया, उस दिन मगरमच्छ आ गया। स्नान करते हुए बालक के पीछे मगरमच्छ, और ये तैरते हुए बच कर के एक ऊंची सी चट्टान जो मिट्टी का एक टीला टाइप का था, वहाँ चढ़ गया और मगरमच्छ भी सरक कर उधर आने लगा। इधर दूसरे किनारे से माँ चिल्लाती रही कि बेटा अपने को बचाओ। लोगों को भी चिल्लाकर बुलाती रही कि कोई मेरे बच्चे को बचाए। बच्चा उस ऊंचे टीले पर खड़ा होकर बोला, माँ मेरी एक ही इच्छा बाकी रह गई, मगरमच्छ से तो डर नहीं लग रहा, पर इस बात का डर लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए ये देह पाई थी कि मुक्त हो सकूं, बंधनों से ऊपर जा सकूं, वो पूरा स्वप्न नहीं हो पाया। साधु बनता तो बात अच्छी होती। तो बता माँ, अगर ये मगरमच्छ से मैं बच जाऊं और भगवान कृपा करे तो क्या तो मुझे संन्यास लेने के लिए वचन देती है? माँ ने कहा कि बेटा तू किसी भी तरह बचे, मैं तैयार हूँ कि तू सन्यासी बन जाना, लेकिन तेरा जीवन तो बचे ना। मगरमच्छ ऊपर की तरफ सरक रहा था और इतनी देर में गांव भर के लोग आ गए, जाल लेकर आए, लाठियाँ हथियार लेकर आए। मगरमच्छ को घेर कर उन्होंने मार दिया। बच्चा बच गया और सब लोगों ने कहा उस माँ से, माँ का नाम अलग अलग ग्रंथों में दो नाम मिलते हैं, लेकिन एक नाम जो वहाँ के अनुसार लगता है आर्याम्बा। माँ ने दूसरा नाम विशिष्टा भी कहा जाता है। माँ ने कह दिया कि बेटा भगवान ने तुम्हें बचा दिया है। घर में बच्चा रहा, लेकिन घर में जाते उसने कहा कि माँ तुमने वचन दे दिया है कि मैं साधु बनूंगा, तो मैं साधु हो गया, और अब ये सामने जो पेड़ है इसके नीचे ही बैठूंगा और यहीं पर अपने संकल्प को पूर्ण करके तुमसे विदाई लूँगा। माँ बोलती रही, बेटा तुम्हें बचाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया था, लेकिन साधु होकर क्या करेगा? घर में रह कर के ही जो तूने ज्ञान ध्यान प्राप्त करना, भक्ति करनी, यही करो। बच्चे ने कहा कि नहीं माँ, वचन को नहीं झुटलाना चाहिए। भगवान ने इस वचन के आधार पर ही मेरी रक्षा की है। जिद करने पर माँ मान गई, और आप लोगों को मैं संक्षेप में चर्चा कर रहा हूँ कि उस बालक ने उस समय माँ से कहा कि माँ तुम्हें वचन देता हूँ, आखिरी घड़ी आएगी तो मैं आऊँगा तुम्हारे पास, और तुम्हारा जो अंतिम क्रिया का कार्य होगा वो भी करूँगा, और तुम्हारा आध्यात्मिक पथ अग्रसर हो सके अपने तप बल से मैं वो शक्ति भी दूंगा। समझदारी कितनी थी! बालक ने अपने रिश्तेदार बुलाए, बुला करके कहा कि ये जो हमारी भूमि है ये मैं आप लोगों के नाम करता हूँ, वचन दो कि आप मेरी माँ का ध्यान रखोगे, इसके भरण पोषण में कोई कमी ना आए। भूमि उसने अपने रिश्तेदारों को दे दी, और जब सब ने ये कहा कि हम माँ का ध्यान रखेंगे, तो इसने कहा माँ अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, आशीष दे कि मैं निकलूं। और वही बालक जिसे हम आदि शंकराचार्य के रूप में जानते हैं, इस धरती को मिला। आगे की कथा भी बड़ी अद्भुत है, लेकिन उस पर चर्चा बाद में होगी। आदि शंकराचार्य ने इस धरती को जो दिया
भारत भूमि के लिए जो कुछ किया वो साधारण नहीं था। सनातन संस्कृति को जीवित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए और नई शक्ति भरने के लिए उनका योगदान बहुत अद्भुत है। उन्होंने जितना कुछ दिया है वो बहुत अद्भुत है, लेकिन एक स्तोत्र उनका है जिसको मोहमुद्गर स्तोत्र भी कहते हैं, चरपट पंजरिका भी कहा जाता है। आइए उस पर हम लोग आज विचार करते हैं। काशी में थे शंकराचार्य। मणिकर्णिका घाट के पास एक वृद्ध साधु को देखा। व्याकरण के सूत्र उस समय रट रहा था और गोस्वामी तुलसीदास जी की जैसे वाणी मैंने आपसे कही थी कि उन्होंने हमारे जीवन को जागृत करने के लिए संदेश दिए, तो काशी से उनका भी संबंध जुड़ा था। काशी नगरी ऐसी नगरी रही है कि जिसमें ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म का केंद्र ही नहीं, उसे आप धर्म की राजधानी कहिए। और वहीं पर उन्होंने उस व्यक्ति को देखा कि जिसकी आयु काफ़ी हो गई है और व्याकरण के सूत्र उस समय याद कर रहा है। तो उनको देखते ही मन में शंकराचार्य के, आदि शंकर के अलग तरह की भावना जागे और तब उन्होंने ये, जिसको गोविंद गीत कहेंगे, ये गोविंद के गीत की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी की जैसे वाणी मैंने आपसे कही थी कि उन्होंने हमारे जीवन को जागृत करने के लिए संदेश दिए, तो काशी से उनका भी संबंध जुड़ा था। काशी नगरी ऐसी नगरी रही है कि जिसमें ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म का केंद्र ही नहीं, उसे आप धर्म की राजधानी कहिए। और वहीं पर उन्होंने उस व्यक्ति को देखा कि जिसकी आयु काफ़ी हो गई है और व्याकरण के सूत्र उस समय याद कर रहा है। तो उनको देखते ही मन में शंकराचार्य के, आदि शंकर के अलग तरह की भावना जागे और तब उन्होंने ये, जिसको गोविंद गीत कहेंगे, ये गोविंद के गीत की रचना की, जिसमें उन्होंने क्या कहा, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, कि जब काल निकट आएगा, व्याकरण का सूत्र तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएगा, तुम किस विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, किस व्याकरण और भाषा वैशिष्ट्य के इस फेर में पड़ गए हो। हे मूढ़मति गोविंद को भज, भगवान का नाम भजो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब यहाँ दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो गोविंद को भजो और एक शब्द उन्होंने कहा उनको देखकर, मूढ़ मते, मूढ़ बुद्धि। अब जिसको मूढ़ बुद्धि कहा वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, साधु सन्यासी था। ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कह देना, और वो भी आद्य शंकर, जिन्हें हम आचार्य शंकर के रूप में जानते हैं, तो उनका इस तरह से कह देना थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन वो क्या बताना चाहते हैं कि मूढ़ मूर्ख को बोलते हैं, लेकिन मूर्ख वही नहीं होता।
जिसको कुछ ज्ञान ना हो, मूर्ख वो भी है जो ज्ञानी ना हो लेकिन ज्ञानी होने का ढोंग करे, या फिर जिसके मन में ये लगे कि मैंने अक्षर ज्ञान बहुत कर लिया है तो इसलिए मैं तो ज्ञानी हूँ, और हो मूड इसलिए हो क्योंकि उसे अंतर्ज्ञान की प्राप्ति ना हो। यद्यपि प्रत्येक बालक इस दुनिया में आता है तो ना तो वो कोई भाषा लेकर आता है, ना कोई वो शास्त्र लेकर आता है, ना कोई वो व्याकरण लेकर आता है। हर बालक इस संसार में एक कोरा कागज बनकर आता है, और उस कोरे कागज पर जो खिला हुआ ताजे फूल की तरह होता है, पूरे संसार की कोशिश होती है अपना रंग चढ़ाने की। सब रिश्तेदार जो जैसी समझ रखते हैं, निकट वाले लोग, उस बालक पर वो रंग चढ़ाते हैं जिसके घर में जिस तरह का काम हो रहा होता है। अगर कसाई का काम कर रहा है व्यक्ति तो कसाई वाला रंग चढ़ाने की कोशिश करेगा, और अगर किसी के घर में गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश करने की आदत है तो उस फूल जैसे बच्चे पर बस वही रंग चढ़ाए जाएंगे। व्यापारी है और वो भी चालाक चुस्त, जिसका लक्ष्य ही हर समय इसी बात पर रहे कि कहाँ से कैसे पैसा कमाना है, कितना झूठ बोलना पड़े, गलत भी करना पड़े, पैसा सबसे बड़ा पीर है ये मानकर चले। तो घर का वातावरण वैसा होता है, बच्चे पर वो रंग चढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी वो भी होता है कि किसी माँ की गोद में कोई बच्चा हो और माँ लोरी गाए, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों से संसार माया परिवर्जितों से। बालक तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। इस दुनिया के माया के फेर में पड़कर न जाने कितने जीव संसार में फंस कर रह जाते हैं, लेकिन तू सारी माया के आवरण को तोड़ने के लिए दुनिया में आया। ऐसी माँ मदालसा ही हो सकती है, या फिर वो सुनीति माँ जिसने अपने बालक ध्रुव को क्या शिक्षा दी कि आज एक नक्षत्र का नाम ध्रुव तारा है, तारक का नाम ही उस बालक के नाम पर पड़ गया। या फिर वो सुमित्रा माँ जिसने अपने बेटे को कहा कि तुझे राजगद्दी नहीं, तुझे तो सेवा का अधिकार मिला है। वन में रह करके अपने भाई की और भाभी की सेवा करना और अपने माँ के दूध को लजाना नहीं। और जैसे लिखा गया है, संस्कृत के श्लोकों को पढ़िए आप, कि सुमित्रा माँ से विदाई लेने के लिए लक्ष्मण गया है अयोध्या के महलों में। उस समय कोई ऐसा रुदन नहीं सुनाई देता है। एक माँ अपने बेटे को विदाई देती है और आशीष देती है, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि च जनकात्मजाम। वन में रहते हुए तुम्हें याद आएगी अपनी अयोध्या, माँ भी याद आएगी, पिता भी याद आएंगे। सेवा का महान कार्य करने के लिए बेटे जा रहे हो। रामम दशरथम विद्धि, अपने भाई राम को ही पिता के रूप में देखना। माम विद्धि च जनकात्मजाम, और जनक की बेटी है ना सीता, इसमें अपनी मां का रूप देखना। और अगर तुम्हें अपनी अयोध्या याद आए, अयोध्याम अटविम विद्धि, सुंदर फूलों से सजी हुई तुम्हारी अयोध्या नगरी है, तो जंगल में कहीं सुंदर खिले हुए फूल दिखाई दे जाएं तो बस वहां समझ लेना वही तुम्हारी अयोध्या है। गच्छतात यथा सुखम, जाओ पुत्र, सुख से जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो।
तो ऐसी मां का होना बड़ा कठिन कार्य है। नहीं तो सब लोग एक ही रंग चढ़ा रहे हैं, मेरा बेटा ये बने, मेरा बेटा वो बने। इस धरती को धन्य करने के लिए सही शिक्षा और सही रूप देने वाला कोई कोई होता है। तो एक जन्म बालक का है, लेकिन अपने यहाँ कहा जाता है कि व्यक्ति का दूसरा जन्म होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति के भीतर संतत्व का जन्म हो, व्यक्ति के भीतर द्विज वाला रूप जागृत हो। और द्विज वाले रूप को कहा जाता है, द्विज ब्राह्मणों के लिए आता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है। द्विज का अर्थ है द्विजन्मा, जिसके दो जन्म हों। एक जन्म माता से जिसने जन्म लिया, और एक जन्म वो होता है जो गुरु देता है, जिंदगी ही बदल जाए। द्विज कहते हैं दांत को, और द्विज कहते हैं अंडे को। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। पक्षी को द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके भी दो जन्म होते हैं। एक तो जब वो अंडे के रूप में इस धरती पर आता है, और दूसरा तब जब अंडे को तोड़कर पक्षी बनकर पंख लेकर उड़ता है। दांत को द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि दांत के भी दो जन्म होते हैं। एक तो वो है जो दूध के दांत हैं, उससे तो काम नहीं चलता। आखिर में दांत मिलते हैं असली वाले। असली दांत जब आ जाते हैं, जिंदगी भर आपका काम वही चलाते हैं। कि माँ बाप से जो जन्म लिया तो उसको कहा जाता है वो इतना महत्वपूर्ण और असली नहीं है। दूसरा जन्म होना ये बड़ा आवश्यक है, और इसी को कहा जाता है कि ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो। इसलिए आगे जब आप श्लोक सुनेंगे तो वहाँ पर इन स्तोत्र में एक स्थान पर कहा ना, बालस्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत तरुणीरक्त, वृद्धस्तावत चिंतामग्न, पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। अब वहाँ परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्न, कुछ स्थान पर लिखा परिब्रह्मणि कोपि न लग्न, कुछ ने लग्न की जगह सक्त शब्द का प्रयोग किया। तो वहां पर एक शब्द ध्यान देने योग्य है कि पर ब्रह्म में कोई भी नहीं लगा। तुम बालक थे तो खेल ही पसंद आया। बालस्तावत क्रीडासक्त, बच्चे थे तो खेल पसंद आया। खेल ही तुम्हारी दुनिया थी। खेल खिलौने बस ये मिल जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तरुणस्तावत तरुणीरक्त, जवान हुआ तो फिर काम विकार और तरुणी में पत्नी में ही ध्यान चला गया। वृद्धस्तावत चिंता मग्न, तो यहाँ भी दूसरा शब्द लगाया गया है, वृद्धस्तावत चिंता सक्त। बूढ़ा हुआ तो फिर सारा दिन सोचना, रात में भी नींद पूरी नहीं आएगी, उसमें भी विचार ही विचार चल रहे हैं। मस्तिष्क से चिंता ही नहीं जाती। परमे ब्रह्मणि कोपि न लगना, उम्र का कोई भी भाग तुम्हारा भगवान में तो लगा ही नहीं। तो जिसका ध्यान भगवान में लग गया और जो ब्रह्म का हो गया, ब्रह्म में जिसका चित्त लग गया, कहते हैं बस उसका जन्म सफल हो गया। बस वो ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है। यही जीवन का सही जन्म है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, जन्म न जायते शूद्र संस्काराद द्विजोच्यते। व्यक्ति जब पैदा होता है तो सभी शूद्र अवस्था में ही पैदा होते हैं, और संस्कार ही व्यक्ति को द्विज बनाते हैं। और अगर संस्कार व्यक्ति के द्विज वाले नहीं हैं तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो शूद्र, शूद्र से मतलब आप यहाँ शूद्र ना कहिए, क्षुद्र कह दीजिए। छोटा बन करके ही जी लिया, बड़ा हो ही नहीं पाया, आकाश की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। ब्रह्म की खोज और परमात्मा की यात्रा में जीवन जब लग जाता है तभी जीवन जीवन है।
क्योंकि परमात्मा का स्मरण नहीं किया तो व्याकरण के सूत्र रटने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वो कहते हैं संप्राप्ते सन्निहिते काले न ही रक्षति डुक्रिय करने। व्याकरण के सूत्रों में अब इसकी व्याख्या करें तो ये भी समय अधिक लेगा। सार बस इतना ही समझ लीजिए कि व्याकरण के सूत्र तुम्हें नहीं बचाएंगे, बचाएगा तो परमात्मा का नाम। अब दूसरा शब्द और समझ लीजिए, भज गोविंदम, भज गोविंदम। गोविंद का नाम भजो जपो नहीं, यही मतलब नहीं है। इसका दूसरा भाव ये होना चाहिए कि गोविंद का नाम तुम्हारे मन में, चित्त में, हृदय में इस तरह से बस जाए कि तुम्हारे जिह्वा से भी स्वर उसके गीत के प्रकट होने लग जाएं। जिसके अंदर नाम उतर गया तो वो बाहर भी भगवान की महिमा अनुभव करेगा। और जो बाहर तो गाता दिखाई देता है लेकिन अंदर हृदय छुआ नहीं तो बाहर का बाहर ही रह जाएगा। इसलिए परमात्मा के नाम का सेवन करें। उन्होंने कहा कि काल नज़दीक आ गया तो भगवान का नाम ही रक्षा करेगा और कुछ भी नहीं। तो पहले तो याद कराया अंतिम समय को। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा अगर तुम्हें अंतिम समय याद नहीं आ रहा है तो फिर मैं दूसरी बात तुम्हें कहता हूँ, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। धन बटोरने की चिंता छोड़ो, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम। वो तृष्णा, वो चिंता, वो प्यास जो धन प्राप्ति के लिए जाग गई है। कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णाम, मन को तृष्णा शून्य करो। यल्लभ से निज कर्मोपात्तम, जो श्रम से धन तुम्हें मिले, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, उसी धन से अपने मन को संतुष्ट करिए। आप इन दिनों नवरात्र हैं तो देवी माता के स्तोत्र भी पाठ कर रहे होंगे। तो वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग बड़ा अद्भुत हुआ, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो जगदम्बा माँ शक्ति बनकर, कौन सी शक्ति? तुष्टि की शक्ति। तुष्टि को समझना हो तो इसके आगे एक उपसर्ग लगा दीजिए, सम उपसर्ग, तब समझ में आ जाएगा। संतुष्टि। जो देवी माँ सबके अंदर एक शक्ति, जिसको संतुष्टि की शक्ति कहते हैं, बनकर बैठी है, क्योंकि उसकी कृपा से ही संतुष्टि आती है।